गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे जितने आई थिंक बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे, है ना। बहुत सारे लोग आके गए हैं। ऑनलाइन कितने स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मुझसे बात कर रहे हैं या फिर कोई सेशन ज्वाइन किया है? ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसे कितने लोग हैं? फर्स्ट इंटरेक्शन विथ मी ऐसे कितने लोग हैं? ठीक। तेजस, भाग्येश, अच्छा ये सब तो आगे थे। दुर्गेश, तेजस, ओके। सो बेसिकली बहुत सारे लोग शायद इससे पहले आ गए होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू हैं। आज का सेशन लेने का जो रीजन है मेजर, वो ये था कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है, टाइमिंग्स क्या है, व्हाट अबाउट प्लेसमेंट कॉल्स, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने मंडे प्लान किया था, लेकिन जिस तरीके से मेरा प्लान है हम मंडे से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट आपका जो जावा का सेशन रहेगा वो आने वाले मंडे 21 से होने वाला है। बैच 2 दिन पहले स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन मेरे ख्याल से आईएमआर के पेपर चल रहे थे। सो आईएमआर की वजह से मैंने थोड़ा सा और 2 दिन होल्ड किया था। एंड आज हमारा फर्स्ट सेशन, ये भी फर्स्ट सेशन ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। मैं डाउट क्लियर करने से पहले आप सबके जो डाउट है वो मुझे सुनने हैं कि बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जो डाउट्स आपको है वो मुझे सुनने हैं। ठीक है। सो स्टार्ट कौन कर रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले? डाउट्स बहुत सारे हमारे दिमाग में है ना, बहुत सारी चीजें सुन के रखे इधर उधर से। बोलो। यस। यस। सर ऑनलाइन कोर्स कितने महीने का है? कोर्स का ड्यूरेशन होने वाला है 4 मंथ्स। पूरा कंप्लीट? यस। सो उसमें आपका जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लस रिएक्ट जेएस, बीच में आपका गिटहब होगा। गिटहब के बाद में उसके साथ मैं जो करवाता हूँ आपको, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपका होगा यहाँ पे। ड्यूरिंग दी कोर्स मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके आपका कम्युनिकेशन का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हम यहाँ पे करवाएं। ठीक है। बहुत ज्यादा मेरी एंड से प्रैक्टिस नहीं ले पाता हूँ, लेकिन अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से भी प्रैक्टिस कर लिया तो भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ जाएगा। बस शर्त एक है कि यहाँ से मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो होना चाहिए। बस इतना ही एक शर्त है। अगर देख लेंगे फिर, छोड़ो, कल देखते हैं, ये वाला अगर सिनेरियो रहा तो वो कल वाला फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन करते करते रह जाता है। फिर 4 महीने खत्म होने के बाद याद आता है कि तब बोला था, अब इंटरव्यू का टाइम आ गया, अब सब गड़बड़ स्टार्ट हो गई। ठीक है। सो जो चीज जब बोली है वो तभी हो जाए तो सही रहेगी। यस। जॉब सपोर्ट पे हम आएंगे। ठीक है। पहले आपके वाले सवाल, जॉब छोड़ के ये जो प्लेसमेंट वाला है ये छोड़ दो, बाकी और पूछो। क्या क्या सवाल है? किस तरीके से सिलेबस ड्राइव होगा, या फिर क्या वे होता है मेरे सिखाने का, ये हो सकता है। अच्छा, इससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। सो बेसिकली आई एम सिद्धार्थ। ठीक है। लास्ट 2 सालों से मैं पुणे के अंदर था। पुणे के अंदर आई वॉज टीचिंग सेम जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लस रिएक्ट जेएस। किन्हें सिखा रहा था? सेम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ओके। नॉन आईटी स्टूडेंट्स, सिविल, मैकेनिकल, बीए, बीकॉम, बीएससी, सब तरीके के स्टूडेंट्स को सिखाया है। एज रेंज फ्रॉम 19 में भी 18 19 से लेकर मैक्स मैंने एक बंदे को सिखाया जिनका एज 37 था। ठीक है। सो ही वॉज डूइंग हिज बिजनेस, 4 बिजनेस से उनके, एक साल में चारों बिजनेस बंद हो गए। पुणे में जो तुलसी बाग वाला एरिया है, राइट, पता है सबको, वहां पे उनका कपड़े का बिजनेस था। ही वॉज हैविंग कार बिजनेस, जो कार के एसेसरीज वगैरह होते हैं। ऐसे 4 बिजनेस, 4 बिजनेस बंद हो गए। देन वो आए थे तो हमने उन्हें भी सिखाया था। ठीक है। सो मैक्सिमम 37 तक हम गए हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज कवर्ड इन कोर्स? यस यस यस, आने वाले सब कुछ। ठीक है। सो ये थी एज रेंज। उसके साथ 2 साल आई वॉज वर्किंग विद एन आईटी कंपनी, जहां पे मैं फुल स्टैक डेवलपर था, बट मोस्टली मैं काम करता था इन द फ्रंट एंड वाला पार्ट। ठीक है। बैक एंड भी हम कर लेते थे, लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट
फ्रंट एंड के अंदर था, उन्होंने मुझे काम भी फ्रंट एंड के अंदर ही दिया था। सो मेजर जो मेरा काम हुआ वो फ्रंट एंड के अंदर हुआ, लेकिन सिखाने के लिए मैं फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों सिखाता था, क्योंकि मैंने सीखा भी है एंड ऑफ कोर्स बैक एंड के अंदर मैंने काम भी किया है। ऐसा नहीं है कि आप अगर फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो तो आपको बैक एंड का कुछ नहीं पता होना चाहिए, नो। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको दोनों टेक्नोलॉजी पता होना जरूरी है, ठीक है। सो अगर आप में से किसी को लगता होगा कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ फ्रंट एंड है, मेरा इंटरेस्ट बैक एंड है, तो मैं उतना ही सीख के चले जाऊंगा कंपनी के अंदर, तो ये थॉट आज ही ड्रॉप कर दो। क्यों? देखा है जॉब डिस्क्रिप्शन देखे सबने कंपनीज के, क्या क्या लिखा होता है उसके अंदर? क्या क्या चाहिए कंपनीज को? यस, क्या क्या चीजें चाहिए? बैक एंड चाहिए, फ्रंट एंड चाहिए, और डीएसए। चलो डीएसए तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मिड स्केल और जो स्मॉल स्केल कंपनी एक तो डेवलपमेंट मांगेंगी या फिर डीएसए मांगेंगी, दोनों में से एक। लेकिन यस, डीएसए के अंदर अगर बहुत ऊपर वाली लेवल का डीएसए अगर मैं छोड़ दूं, तो मिड लेवल डीएसए या स्मॉल लेवल डीएसए पूछे जाते हैं, एरेज है आपके, क्यूज है, ये सब क्वेश्चन ट्रीज वगैरह के तो आते ही है। सो वो रहने वाला है। और क्या चाहिए कंपनी को? इतना छोटा होता है क्या जॉब डिस्क्रिप्शन? कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा वो उस पे तो आने वाले, वो तो बहुत अलग ही चीज है। और कोर जावा, पाइथन, सी। सी तो जनरली अभी नहीं देखते कंपनी, लेकिन पाइथन, जावा जो कुछ है आपका। और क्या चाहिए कंपनी को? रियल टाइम डिमांड। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आने चाहिए आपको, ऑनलाइन वाले। सी, जितने भी लोग ऑनलाइन है, ऑनलाइन ऑफलाइन में एक ही डिफरेंस है कि ऑफलाइन वाले बात करते हैं, ऑनलाइन वाले बात नहीं करते। दिस इज द मेजर डिफरेंस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर ये नहीं हुआ तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। और इतना ही है कि यहाँ पे सोने नहीं मिलता है, थोड़ा सा है ना, यहाँ पे बेड नहीं लगवाया, बाकी घर पे चलते होता है। लैग हो रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लैग आ रहा है कुछ? जस्ट अ सेकेंड। यस, कोई एक कंफर्म करवाओ मुझे बस। नहीं ना? ओके। थोड़ा सा अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो। ओके। ठीक है। सो ऑनलाइन आए कि ऑफलाइन आए, जो जलगांव के बाहर है, नो, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो कर लो ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के लिए कुछ रूल्स बताता हूँ। ये रूल्स अगर फॉलो किए तो ऑफलाइन वाले बच्चों से अच्छा सीखोगे, ठीक है। सेशन में आने के बाद कैमरा ऑन चाहिए। किसका? मेरा होता है, आपका, ठीक है। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, जैसे मेरे साथ ऑफलाइन स्टूडेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेम वे से ऑनलाइन स्टूडेंट भी अगर इंटरेक्ट करेंगे, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे पीछे सोने वाले लोग भी देखे मैंने, ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर कैमरा ऑन होगा तो शायद आप थोड़ा अटेंटिव रहोगे कि सामने से हमें कोई देख रहा है, और यहाँ पे आप दिखते हो। कितने लोग दिखते हैं यहाँ पे? 20 तो यहाँ पे ही रहेंगे बचे हुए। यहाँ पे मैंने एक बैच लिया था 80 स्टूडेंट्स के, और उसके अंदर एक ने कैमरा ऑन किया था और वो सोया था, लिटरली ऐसे देख रहा था लेटे लेटे, ठीक है। तो चैट बॉक्स में बच्चे लिख रहे थे, हंस रहे थे। फिर मैंने बोला कि जिसका भी कैमरा ऑन है प्लीज बंद करो। कितने लोगों ने देखा? 80 लोगों ने। उसके बाद से वो कभी सोया नहीं होगा चालू मीटिंग में, ठीक है। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कौन सी कॉलेजेस से स्टूडेंट है हमारे पास? जस्ट गोदावरी एक है, रायसोनी एक है, देन आईएमआर, और आईएमआर, और कोई अलग कॉलेज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? रायसोनी, ओके। अच्छा, कौन से ईयर से स्टूडेंट्स हैं? थर्ड ईयर, थर्ड, सेकेंड, ओके। और ये ऑनलाइन वाले को सबके माइक बंद है, इनके भी माइक शुरू करेंगे, ठीक है। ट्वेल्थ वाले मुझे पता है। देखो मेरे पास एक ट्वेल्थ वाला स्टूडेंट भी है। क्यों? मैंने उसे पहले बोला था कि अच्छा, जॉब क्राइटेरिया, लिसन, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आप एक भी जॉब क्राइटेरिया के अंदर फिलहाल नहीं हो। इन इंडिया वी हैव सिंपल जॉब क्राइटेरिया कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। दिस इज द क्राइटेरिया। इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी के अंदर चले जाओ, ये छोटे वाले काम छोड़ दिए तो। एमएनसीज की बात करो, एमएनसीज के अंदर अगर कहीं पे भी चले गए, यू शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट।
ट्वेल्थ वालों को भी हमने प्लेस किया है, लेकिन फिर उनका एज बहुत है, ये डिफरेंस समझ लो। ग्रेजुएशन होने तक वी कैन डू इंटर्नशिप्स, वी कैन डू फ्रीलांसिंग, वी कैन डू, और क्या कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। सो जॉब का क्या सीन है, ठीक है, जिसके लिए हम सब यहाँ पे आए। पुणे में जाने वाले सब लोग, ठीक है, अब जलगांव में रुक गए, पुणे तो गए नहीं, तो जलगांव से किस तरीके से हम मैनेज करेंगे चीज, ठीक है। सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर बता दो। पुणे में जाने के बाद जॉब लगता है क्या, डिपेंड्स। क्यों, पुणे में जाकर जॉब लगने के चांसेस जलगांव में जॉब लगने से काफी कम है। क्यों, पुणे में जाकर हम सिर्फ पढ़ते नहीं, पुणे में जाकर हम पढ़ते कम है, बाकी चीजें ज्यादा होती है। थोड़ा खडकवासला, फिर थोड़ा सा ये डॅम, फिर थोडेसे किल्ले, गड, सगळं बघतो आपण पुण्यात जाऊन, है ना, तर अभ्यास थोडासा कमी असतो। जलगांव में चांस है क्या, यहाँ से सीधा घर, घर से सीधा यहाँ पे हॉस्टल, जो भी हो, ठीक है। चांस तो हर जगह पे है, हम पर डिपेंड करता है, ठीक है, बट स्टिल सेकेंड वाई जलगांव इज बेटर देन पुणे, तो फीस। ये सेम कोर्स आई वॉज चार्जिंग 45,000 इन पुणे, दो ब्रांचेस थी, एक सौदागर एक नल स्टॉप, नाम मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, दो ब्रांचेस थी, सेम कोर्स वी वर चार्जिंग 45,000। क्यों, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्टिंग बहुत, रेंट हमारा एक इंस्टीट्यूट का 1 लाख था पर मंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000, ये स्केल पे जब चीजें चलती है तो फीस ऑफकोर्स ज्यादा चार्ज करनी पड़ती है, वहां पे हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये होने के बाद पुणे में रहने का खर्च मिनिमम, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी की इससे पहले, पुणे में रहने के लिए मिनिमम पर मंथ यू विल नीड 13,000 to 15,000 रुपीज। सर आम्ही एकच टाइम जेवू असं होत नसतं, ठीक है, एक टाइम खा लो, दो टाइम खा लो, 60 वाली थाली खा लो, 80 वाली, 120 वाली, कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा बचा लो, 13 से 15 हजार रुपए लगने वाले हैं। और अगर उससे कम में रह रहे होंगे तो फिर लाइब्रेरी जाना पड़ता है, क्योंकि एक फ्लैट में 6 लोग रहते हो। और हमारे यहाँ पे वो इतना जमता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। फिर वो एक के ऊपर एक सोते हैं, और रूम में फिर एक पंखा चल रहा है सिर्फ, और रात में नींद नहीं आती, फिर सुबह बच्चे क्लास में सोते हैं, ठीक है, ये सब सिनेरियो होता है। सो मिनिमम खर्चा 13 से 15 हजार रुपये लगता है। नेक्स्ट, जॉब लगने में कितना टाइम लगेगा, ये जो सवाल है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे पीछे हट जाते हैं, या बहुत सारे बच्चे इन हो जाते हैं। देखो, एक आइडियल कोर्स खत्म होने का ड्यूरेशन है 4 से 4.5 5 महीने। मैं 4 महीने बोल रहा हूँ, लेकिन आपका प्रोजेक्ट बनते बनते 5 महीना होगा। 4 महीने का आइडियल ड्यूरेशन है। 4 महीने का कोर्स करने के बाद जॉब लग जाएगा क्या, नहीं। जितने भी लोग हैं जॉब वाले, पूछने वाले कि जॉब का क्या सिनेरियो रहेगा, 4 महीने का कोर्स करने के बाद अगर जॉब लग जाती तो वॉक इन ड्राइव में 400 बच्चे खड़े नहीं होते। सिंपल है, सबने कोर्स किया होगा ना, तो फिर ये क्या चीज है, जितने अमाउंट में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उतनी ओपनिंग रहेगी, तो क्रैक कैसे करें, सिंपल है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्किल्स। यहाँ पे क्लास करने आए हो, फर्स्ट चीज जो मैं बोलूंगा, आई वुड सजेस्ट, बाकी आपका मानना ना मानना आपके ऊपर है, फर्स्ट चीज आई वुड सजेस्ट कि जॉब के लिए आओ ही मत यहाँ पे, कि यहाँ पे आने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगा, इसलिए आओ ही मत। किस लिए आना है, मैं यहाँ से जावा, फुल स्टैक डेवलपमेंट और रिएक्ट जेएस सीख के निकलूंगा, इस चीज के लिए आओ। मेरे पास आओ, पुणे में जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, डजेंट मैटर। क्लास के अंदर अगर 3 महीने 4 महीने कोर्स करने के बाद हम जॉब लेंगे, इसके लिए जा रहे हो, मत जाओ, नहीं लगने वाली आपकी जॉब। मैं 2 सालों से बच्चों को समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझ रहा, ठीक है। जो समझ जाते हैं वो स्किल्स पे ध्यान देते हैं और प्लेस भी हो जाते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि
आज भी अगर मैं एक रील डाल दूं ना यहाँ पे कि वॉक इन ड्राइव, तो यहाँ से तो ओमकारेश्वर तक लाइन लग जाए। लिख के देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद ट्रायल किया है। मेरा एक रील था जो 80,000 गया था वॉक इन ड्राइव का, पुणे के अंदर। 132 स्टूडेंट आए थे, मैंने बताया भी बहुत सारे स्टूडेंट को, 140 स्टूडेंट्स। लाइन लग गया था इंस्टीट्यूट के बाद। एक ही रील डाला था, 4 दिन का टाइम दिया था, खत्म। इतना ज्यादा डिमांड है किसके लिए? वॉक इन ड्राइव के लिए, जॉब के लिए। और नेक्स्ट अगर मैं एक कंसेप्ट सिखा दूं ना जावा का, 10,000, 5,000 ऐसे व्यूज आएंगे। इससे समझ में क्या आता है? स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट। सिखाओ मत हमें, हमें जॉब करनी। अगर मैं अभी यहाँ से कुछ सिखाना स्टार्ट करूँ, चलो फर्स्ट डे सेकेंड डे महीना भर बच्चे अटेंटिव रहते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो आज फर्स्ट सेशन है, ठीक है। लास्ट सेशन जिस दिन होगा, मैं फिर से ये चीज बोलूंगा बैकएंड के बाद में, ये पूरा क्लास भरा होगा ना। जिनके कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भी बहुत हो गए, चलो 10 शायद, इतने ही चेयर्स भरी दिखेंगी। अब वो कौन होंगे वो मुझे पता नहीं, बट पीछे का सब खाली हो जाएगा। या तो वो ऑनलाइन आ जाएंगे, या खाली हो जाएगा डायरेक्टली। क्यों? द प्रेशर इंक्रीजेस, क्लास की अटेंडेंस डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि बैकएंड के बाद थोड़ा प्रेशर बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर किसी को लग रहा होगा कि आएंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा क्लास करेंगे, घर पे जाएंगे और जॉब लग जाएंगे, ऐसे नहीं होने वाला। मैं डे वन पे इतना क्यों डरा रहा हूँ? ये डराना नहीं है, रियलिटी चेक दे रहा हूँ। जो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब देख के आए हो ना, इसके बाहर चीजें चल रही है, इसलिए जॉब नहीं मिल रहा बच्चों को। यहाँ से कंसेप्ट सिखाने के बाद 4 दिन क्लास होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ, मेरे लिए, आपके लिए नहीं। 4 दिन का सिखाया हुआ 3 दिन में रिवाइज होके खत्म करना है, किसी भी हालत में। मंडे आते वक्त 4 दिन का सिखाया हुआ करके मंडे आना। इससे दो चीजें होगी, टॉपिक्स पीछे नहीं छूटेंगे। सेकंड, सवाल आएंगे आप। मंडे आने के बाद शायद मेरा सेशन सवालों में ही चले जाए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आते वक्त सवाल लेके आओ, जब तक आप करोगे नहीं तब तक सवाल नहीं आए। ठीक है। सेशन ऑनलाइन जैसे चल रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं बैठा हूं और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। सो 3 ऑप्शन है आपके पास सेशन करने के। कम ऑफलाइन, नहीं जम रहा है, ऑनलाइन कर लो उस दिन। वो भी नहीं हो पा रहा है, रिकॉर्डिंग देखिए। तीनों नहीं हुए, 3 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे। वो भी नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। दिस इज द मैक्स विच आई कैन डू। ठीक है, इससे ज्यादा शायद मैं और कुछ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि करने वाले को इतना काफी है। 3 ऑप्शन है आपके पास, सबके पास, इससे ज्यादा ऑप्शन की जरूरत नहीं ना। रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस 1 से 1.5 साल तक रहेगा आपके पास, काफी होगा, है ना। ये चाहिए 2 3 साल का, मतलब जॉब नहीं मिल रहा है फिर 3 साल का नहीं चाहिए ना। 1 1.5 साल बहुत हो गया मुझे लगता है। ठीक है। यस, ऑनलाइन जॉब वगैरह का जो सवाल था क्लियर है, या पूछना है? चलो आपके एंड से सवाल, फिर हम सिलेबस की तरफ मूव करेंगे। इथे कोणाला प्रश्न? लैंग्वेज हिंदी रहेगी। स्टूडेंट्स कुछ आउट ऑफ महाराष्ट्र भी है हमारे पास, भिलाई वगैरह से भी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। उस वजह से थोड़ा सा हिंदी में सेशंस करेंगे, चलेगा ना? हिंदी कंफर्टेबल है सबको? सेकेंड ईयर बीसीए, अच्छा ये पहले का है। और सवाल ऑफलाइन ऑनलाइन विचारा, प्रश्न विचारत रहा, प्रश्न थांबवू नका। नो प्रॉब्लेम, ओके। असं इतके प्रश्न आहे तुमच्याकडे फक्त? इंस्टाग्रामचा डीएम उघडला ना माझा, स्क्रोल करून द्याल थकाल तुम्ही, इतके प्रश्न आहे माझ्याकडे, रिप्लाय दिला होता मला, इतकेच प्रश्न आहे तुमचे। फर्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? ओके। हाँ, सिलेबस की तरफ मूव करेंगे। सिलेबस सोडून अजून काही नाही आहे ना डाउट्स? कसे रे तुम्ही? मला तर वाटलं मला बोलावंच लागणार नाही आज काही, काहीच नाही डाऊट तुम्हाला?
सगळ्यांना जॉब मिळणार आहे वाटतं, है ना? सबको आते बराबर जॉब मिल जाएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे कोर्स मॉड्यूल किस तरीके से होने वाला है। मंडे से स्टार्ट होगा कोर जावा, फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। यस, प्रोजेक्ट्स का बता रहा हूँ। कोर जावा खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट होगा? इसके बीच में कोर जावा के बाद माइस्क्यूएल वाला टॉपिक यहाँ पे लिखा रही है, डेटाबेस विल बी लर्निंग माइस्क्यूएल। उसके बाद आएगा आपका HTML CSS JS। उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो बैकएंड स्टार्ट होगा। रिएक्ट यहाँ पे बीच में लिखा है तो छोड़ दो, सिलेबस, अच्छा सिलेबस नीचे लगा, अच्छा मॉड्यूल्स पे आ जाते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 2-3 टॉपिक्स ऐड भी हो सकते हैं, 2-3 टॉपिक्स माइनस भी हो सकते हैं। क्यों? मुझे अगर लग रहा है कि जरूरत नहीं है तो मैं फालतू चीजें सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे अगर लग रहा है 2-3 चीजें मुझे ऐड करनी है तो यस, वो मैं सिखाऊंगा। ये मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ के और बिल्कुल ही एक एक नोट्स लगा के ये नहीं बनाया है, क्योंकि ये बनाने से भी बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा काम आपके पास भी मेरे पास, ये पढ़ा भी नहीं है किसी ने। आपको अगर बोलूँ ना मैं कोर जावा के बाद में यहाँ तक पढ़ लेते एक नजर मार के, सिर्फ अंदर क्या है कोई नहीं पढ़ता है। सिलेबस सगळा शिकवणार का सर? ये सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तू सिलेबस वाचलास का? ते नाही माहिती सर, है ना? है कि नहीं बराबर? ठीक है सवाल। सर एक छोटा सा डाउट था, क्या ह्यूमन ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाएंगे या फिर पीपीटी के थ्रू प्रोजेक्टर पर? हाँ, यस, सिखाने का तरीका। तो बहुत दिनों से ये सेटअप नहीं किया था मैंने, नहीं दिख रहा है अच्छे से? सबको सब समझ रहा है? यहाँ पे मैं हाथ से टॉपिक्स सिखाता हूँ, जो चीजें डायग्राम से सिखानी वो यहाँ पे, बाकी चीजें आएंगी आपकी बाकी चीजें आएंगी। सबसे पहले यूज होगा आपका CMD। क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट। यहां से स्टार्ट करेंगे कोड करना, कहां तक? एरेस के अराउंड, एरेस के आसपास कमांड प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। उसके बाद यूज करेंगे इक्लिप्स फॉर जावा। इक्लिप्स होने के बाद विल बी मूविंग विद किसके लिए? HTML CSS जहां से स्टार्ट होगा वहां से आएगा फ्रंट एंड, एंड आखिर में आएगा STS स्प्रिंग टूल सूट। यहाँ पे आपका बैक एंड कोड होगा, सेम इक्लिप्स का तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो है डिफरेंस बाद में चलो सेम है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे अलग है, कुछ चीजें यहाँ पे अलग है। ये चारों चीजों पे कोड होगा, और बचा हुआ ये व्हाइट बोर्ड पे। ये व्हाइट दिख रहा है, इसे हम ब्लैक कर देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। ओके, क्लियर है ये डाउट सबको? ओके। यस, HTML CSS। सर हा स्किप करून टाका, आम्हाला येतो, है ना? 90% ऑफ स्टुडंट, 10% एक्सेप्शन छोडून। सर HTML CSS आम्ही करून घेऊ, तुम्ही ऐका आमची गोष्ट, टाइम वेस्ट नका करू, आपण पुढे जाऊ। 80 to 85% स्टूडेंट्स आई रिजेक्ट इन इंटरव्यूज ऑन बेसिस ऑफ HTML CSS। जिस पर सबसे ज्यादा गर्व होता है आपको, वहीं पे मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ, वहीं पे। ये तो दिख रहा है ना, इतना लिखा हुआ, ये नाम का सिलेबस है। जब करने जाओगे ना तब पता चलेगा। मैं बॉक्स मॉडल पूछता हूँ, 3-3 साल वाले जो एक्सपीरियंस के बंदे वो आंसर नहीं दे पाते। ठीक है, सो ये सब प्रॉब्लम
आती है HTML CSS के अंदर, पण आम्हाला तर सगळं येतं सर, हमें तो सब आता है। उसके बाद आती है आपकी प्यारी जावास्क्रिप्ट, ये इसमें तो खत्म ही हो जाता है। इसके आगे मैं इंटरव्यू में लेके ही नहीं जाता हूँ बच्चों, खत्म। अगर जावा और जावास्क्रिप्ट अच्छे से देखी दोनों, तो शायद मेरे इंटरव्यू में कर लोगे मैनेज। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं की होगी, और अगर गलती से रेज्यूमे के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख दिया है, रेज्यूमे के अंदर वही चीजें लिखनी है जो आपको आती है। जस्ट बिकॉज आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बैक एंड जो भी XYZ जितनी भी चीजें हैं, तो हमने लिख देनी है। इंटरव्यूअर पूछेगा, और जावास्क्रिप्ट पे सवाल पूछने के बाद बोलना नहीं है फिर कि सर मुझे तो बेसिक बेसिक ही आता है। मैंने देखे बहुत सारे इंटरव्यूज जहां पे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर हमने बेसिक ही किया था तो इतना नहीं आता है। तो फिर वहां पे लिखना था बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, सिंपल। ठीक है, ये चीज समझो। ये होने के बाद जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा टू दी डिटेल जाएंगे जावास्क्रिप्ट लेके। जावास्क्रिप्ट होने के बाद जैसे मैंने बोला हमारा डेटाबेस स्टार्ट होगा। डेटाबेस बहुत दिन नहीं लगते, 2-3 सेशंस में डेटाबेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस बाद में हम मैन्युअली फीड नहीं करते, हम स्प्रिंग बूट के थ्रू फीड करेंगे सब चीजें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हमें बिल्कुल ही SQL 4-5 दिन 1-2 हफ्ता लगाना है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिक जितनी चीजें आपको जरूरत है उतना मैं बताऊंगा, जो प्रैक्टिस करनी है वो बताऊंगा, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे हमारे बैकएंड की तरफ। MySQL होने के बाद हम मूव करेंगे JDBC सर्वलेट्स। JDBC भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब देखो, यहां से जितनी चीजें सीखोगे सीखना जरूरी है, इंटरव्यू के अंदर पूछी जाएगी, लेकिन काम में नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे आप कॉलेज में करते हो, कॉलेज में पढ़ते हैं, इंटरव्यूज के अंदर आप आंसर दे देते हो लेकिन काम नहीं करते, सिंपल। ठीक है, JDBC एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है जो समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो वो कोड मैं आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा, हम यहाँ पे कोड करेंगे, लेकिन काम आएगा क्या वो मुझे नहीं पता, मोस्टली नहीं आएगा। सेम गोज फॉर हाइबरनेट, डायरेक्टली काम में नहीं आएगा, लेकिन अगर हाइबरनेट समझ में नहीं आया तो बैकएंड भूल जाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बैकएंड इज हाइबरनेट। हाइबरनेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे ना यहाँ पे टूटना स्टार्ट होते हैं हाइबरनेट। जैसे हाइबरनेट स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन वगैरह आता है, फिर आपके CRUD ऑपरेशंस आते हैं, ये सब चीजें होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट पीछे छूटते हैं, मैं आज ही बता रहा हूँ। आज बता कर भी आप देखना, जिस दिन हाइबरनेट खत्म होगा 50% to 70% बैच ड्रॉप हो जाती है। और ये हम हर सेशन में बताते हैं। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, त्या 70% मी नाही आहे सर, मी 30% ठीक है, ये सब बताएंगे। फिर पता नहीं वो 70% कहाँ से आ जाते हैं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं बता कर रख रहा हूँ, अगर नहीं हुआ ड्रॉप तो ऑफकोर्स अच्छी बात है, हो गया तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 7th मॉड्यूल आएगा आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग भी अच्छा खासा टॉपिक है। स्प्रिंग थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, समझ लो अच्छे से। एंड इसके बाद लास्ट में आएगा आपका स्प्रिंग बूट। देखो, स्प्रिंग बूट बताते बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो कितना छोटा सा है। क्यों? क्योंकि जिसको पीछे की सब चीजें समझ में आई, उसे ही स्प्रिंग बूट समझ में आता है। बाकी लोग स्प्रिंग बूट में सिर्फ प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर पाते हैं, कोड नहीं कर पाते, इतना समझ लो। इस वजह से स्प्रिंग बूट जो है वो लगने में छोटा है, 2 दिन लगेंगे, लेकिन पीछे जो सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 9 पे गिटहब रखा है, लेकिन ये मैं आपको पहले सिखाऊंगा। तो अब SQL के या फिर फ्रंट एंड के थोड़ा सा बाद में। अच्छा, प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट पर मैं आ रहा हूँ ऑफकोर्स, वेट। देन लास्ट में सब कुछ होने के बाद आपका रिएक्ट जेस होगा। रिएक्ट जेस जस्ट चेरी ऑन द केक है, कि आपके रेज्यूमे में लिखोगे तो आपके कॉल्स बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये होने के बाद इंटरव्यू क्वेश्चन एंड प्रिपरेशंस। मेरी ऐसी इच्छा है कि कोर्स खत्म होने के बाद
हर एक स्टूडेंट का मैं खुद बैठ के एक तो भी मॉक इंटरव्यू लूं, ऐसी मेरी इच्छा है। स्टुडंट्स की इच्छा नहीं होती। क्यों? मला भीती वाटते सर काहीही विचारतील, मग इतके 4 महिने जी इमेज जपली ती अर्ध्या तासात खराब होईल। ये सुना है मैंने सब, ये सुना है, ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब सुना है मैंने। मग त्यांनी काही प्रश्न विचारले तर मला इंग्लिश नहीं बोलता है। ये सब रीजंस मैंने सुने स्टूडेंट के। अब स्टूडेंट ऑफकोर्स मुझे नहीं बताते, लेकिन मैं इसे थर्ड पार्टी से सुन लेता हूँ ना कोई मिल जाता है बैच के अंदर। काय चाललंय बैच मध्ये, छोड़ते असे पण होते, हर बैच में मिल जाता है, ठीक है, तो संभाल के रहो। फिर क्या करना है इस चीज के लिए? अच्छा मैं ऐसा बोलता हूँ, और कि अगर मैं बता रहा हूँ कि आप टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, सब चीजें आपकी अच्छी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो 99% समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ चीज गड़बड़ है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ ये चीज गड़बड़ है, कितना भी कर लो, अगर नसीब ने साथ दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। मतलब आपको रिजल्ट जलगांव के अंदर पता होगा कि आपको होने वाला है कि नहीं। इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि उतने इंटरव्यूज लिए हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंटरव्यूज लिए हैं, बहुत वॉक इन ड्राइव के भी लिए हैं, मॉक इंटरव्यू भी बहुत सारे लिए हैं, बाहर से स्टूडेंट्स ने पैसे दे के भी इंटरव्यू लेके गए। एक्सपीरियंस स्टूडेंट 500 पर इंटरव्यू चार्ज करता था, मैं फ्रेशर कैंडिडेट 300 पर इंटरव्यू। आना है, आधे घंटे का इंटरव्यू लेता था, उन्हें बताता था ये गड़बड़ है, एंड खत्म। बस टाइम बचता नहीं है, इसलिए मैंने बंद कर दिया ये सब चीजें। नहीं तो ये सब चीजें भी मैंने की है। तो मुझे इंडिया के हर साइड से बच्चों ने अप्रोच किया है कि इंटरव्यू लो हमारा, ठीक है, तो बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं। सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि सिर्फ दिखावा है या अंदर भी कुछ आ रहा है। सिंपल, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड प्रिपरेशन में करवाऊंगा? नहीं, नहीं, क्योंकि मैं जितना प्रिपरेशन करवाने वाला हूं उतना अगर टिकोगे तो यहां तक पहुंचोगे। ये लास्ट है ना, सब खत्म होने के बाद लिखा है कि नहीं? कोई भी इंटरव्यू अगर जा रहे हो, थियरी के लिए टॉप 30 इंटरव्यू क्वेश्चंस करके जाने, जो क्लास के अंदर हुआ है उसके ऊपर, ताकि आपका थियरी वाला पार्ट निकल जाए। थियरी पार्ट निकलने के बाद प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस मैं यहां से बताता हूँ क्या क्या करनी है। कर ली तो ठीक है, नहीं की तो इंटरव्यू में खत्म। कंसेप्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन विथ लाइव प्रोजेक्ट। अब ये जो है सर लाइव प्रोजेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, पुणे के सब इंस्टीट्यूट आपको बताते हैं कि हम लाइव प्रोजेक्ट करवाते हैं। क्या होता है लाइव प्रोजेक्ट, बताओ जरा कोई, आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज लाइव प्रोजेक्ट? आई वुड लाइक टू हियर। यस, बोलो बोलो, कुछ तो पता होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बोलो। ऐसे मत, पता है आपको, मुझे पता है सबको, सबने फोन लगा के पूछा होगा, फ्रेंड्स को पूछा होगा लाइव प्रोजेक्ट देता कदे, है ना? क्या होता है, बोलो। अरे बोला। प्रोजेक्ट का सर्वर की देना है बेसिक बेसिक। बेसिक बेसिक, ठीक है। हाँ, ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके बताना। ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या है लाइव प्रोजेक्ट? दिस इज नॉट फेयर यार, मतलब आपने सबने सुना है, यहाँ पे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके। हाँ, काफी क्लोज है, और बोलो। नहीं, अरे बोल सी, चुकलं, तर तुम्हाला वाटतं का मी ओरडतो? वाटते का माझ्याकडे बघून? नहीं ना, मग सी, दो चीजें हो सकती है क्लास के अंदर। आपने डाउट पूछा, एक चीज ये हो सकती है कि मैं डाउट क्लियर करवा दूं, सेकेंड ये हो सकता है मैं बताऊंगा मुझे नहीं आ रहा, कल देख के बताता हूँ, इससे खराब कुछ होगा नहीं। आपको क्या लगता है मुझे सब कुछ आता है?
आईटी इतनी बड़ी चीज है कि सबको सब नहीं आ सकता। तो आपने अगर कोई डाउट पूछ लिया, अब कल मेरे फ्रेंड ने रैंडमली मुझे फोन किया और कुछ पूछ लिया रैंडमली, ऐसे मस्ती मस्ती में, मैंने उसको बोला पापा मना नहीं है, मैं कौन सांगतो तुला। अब पता उसको था कि क्या पूछ रहा है, तो खाली तुला इतनी नियत का नहीं है, सॉरी। क्यों? देखो, एक चीज समझो, आईटी के अंदर जाओगे, जिस दिन कंपनी के अंदर जाओगे, आज मैं ये क्यों सिखा पा रहा हूँ पता है, क्योंकि 2 साल से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ कंपनी के अंदर रहता तो मुझे कुछ नहीं आता। कंपनी मध्ये 2 दिवस काम करता, 4 दिवस कॉफी पिता, उरलेले 5 दिन का, सॉरी 3 दिन, 3 दिन आदमी सिर्फ मीटिंग कॉफी, याचं काय चाललंय त्याचं काय चाललंय, गिन के 2 दिन काम करते लोग डिलीवरी के आसपास। प्रोजेक्ट डिलीवर जब करना होता है तब काम चलता है। क्यों? क्योंकि वो आईटी ऐसी काम करती है, वहां पे बाकी चीजें इतनी चलती है। आपको अगर बोलोगे ना, एक वेबसाइट बनाने में मुझे लगते थे 15-20 दिन सपोज, वही वेबसाइट अगर आईटी कंपनी के अंदर करने जाओगे, 6 महीना, 7 महीना, साल भर। उनको बिल भी तो करना है क्लाइंट को। एक चीज समझो, अगर मैं 15 दिन के अंदर दे दूंगा वेबसाइट डिलीवर, तो बिल क्या करेंगे हम, क्लाइंट क्लाइंट को बोला 15 दिन में प्रोजेक्ट खत्म, 1-1.5 लाख लेके निकलो। ये सिंपल सिंपल वेबसाइट के मेंटेनेंस 10-10, 20-20, 30-30 लाख तक लेके जाते हैं। और जब तक, अच्छा चलो, आपकी सैलरीज कैसे निकलती है आईटी के अंदर? ले ऑफ क्यों होते हैं बताओ? क्या रीजन है ले ऑफ का? सुना है कि ले ऑफ हो जाता है? क्या रीजन है? यस, ये चीजें पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी के अंदर आना है ना। अभी हम फर्स्ट स्टेप पे सपोज आईटी के अंदर आने के लिए क्या होता है, ले lack ऑफ। of demand. ठीक है, और क्यों होते ले ऑफ? क्या रीजन हो सकता है? हम में बुराई है, या कंपनी में बुराई है, या ये सिस्टम में ही बुराई है? क्या लगता है क्या होगा? अच्छा, ले ऑफ होने के बाद क्या होता है पता है किसी को? क्या होता है ले ऑफ? किसी का हुआ है आसपास आपके, आजू बाजू, दूर में, चाचा सा मुलगा, काका सा, कोई बताएगा नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है कि मेरा ले ऑफ हुआ है। ये बताने में बड़ी हिम्मत लगती है। और ये कौन बताता है पता है? जिसको पता है ले ऑफ होने के बाद, अच्छा ले ऑफ का एक सिस्टम, मैं आपको सिस्टम बताता ले ऑफ का क्या होता है। आज मेरा ले ऑफ हो गया, मुझे 2 महीने का पगार मिला, करंट और एक एक्स्ट्रा, 2 महीने, क्योंकि ऑफकोर्स कंपनी का कुछ रूल होगा, तो 2 महीने का पगार मुझे दे देता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, जितना मुझे पता है ये चीज है। ठीक है, 2 महीने का पगार मिल गया, और नेक्स्ट डे मुझे घर पे रुकना होता है। किसी दिवस छुट्टी सांगाल करी, थोड़ी देर, तो घर पे बताना पड़ता है कि ले ऑफ हो गया, कंपनी निकाल लिया। 2 तरीके से ले ऑफ हो सकता है, या कंपनी आपको निकाल दे, या कंपनी को ही पता नहीं आप निकाले गए हो। 2 चीजें होती है, या तो मैनेजर चुगली कर देगा तो ले ऑफ हो जाएगा, या फिर रैंडम फायरिंग भी होती है। मेरे एक दोस्त की कंपनी है बैंगलोर, मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया भी है, वहां पे ले ऑफ होते हैं हर साल। 600 से 650 लोग फ्रेशर हायर करते हैं, और हर साल उतने ही स्टूडेंट निकाले जाते हैं ले ऑफ में। अब 650 लोगों का ले ऑफ इतना गिन के थोड़ी होगा, हायर हुए कि क्वार्टर, एक एक क्वार्टर में रैंडम ले ऑफ चलते हैं। जिसका नंबर लग गया उसका लग गया, फ्लोर का फ्लोर होता है उनका, क्योंकि प्रेशर है ना। और ये सब प्लेसमेंट हुए हुए बच्चे हायर करते हैं। सो दीज आर नॉट ऑफ कैंपस कैंडिडेट्स, प्रॉब्लम वो है। अब प्लेसमेंट हुए जो बच्चे होते हैं, आप सब ऑफ कैंपस से हो, सो यू आर लकी इनफ। क्यों? सर प्लेसमेंट वाले ना तो 10 लाख का जो पैकेज देता हूँ, ठीक है फाइन। ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 10-12 लाख का पैकेज लगा, साल 1.5 साल बाद ले ऑफ हो गया, एंड उनको 2-2 साल जॉब ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था फाइट कैसे मारना होता है मार्केट के अंदर। प्लेसमेंट कॉलेज एक ही बार करवाता है, 2 साल बाद जाओगे करवाएगा क्या आपकी? नहीं करवाएगा। तो 2 साल बाद अगर इनकेस आप में से किसी का ले ऑफ हो गया और आप प्लेसमेंट की साथ लगे हो कंपनी के अंदर, उसके बाद क्या करें? क्या रोड मैप होगा आपका? 2 साल आपको सैलरी की आदत लग गई है, बिल्कुल रस्ते भर के ईएमआई लगा के रखे हैं सिर पे, एंड एकदम से आपका सैलरी स्टॉप हो गया। सिंपल है। अगर बंदे में दम होगा, यस, हिल क्रैक द इंटरव्यू इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। लेकिन अगर, अच्छा प्लेसमेंट किसने देखी है?
प्लेसमेंट के इंटरव्यूज को गया है, बैठा है प्लेसमेंट के इंटरव्यूज में, क्या पूछते पता है? कोई आजू बाजू पूछा होगा ना, काय विचारतात? बेसिक्स. हाँ. अजून प्रोग्रामिंग थोड़ी एकदम नॉमिनल असतं प्रोग्राम. मास में उठाए बच्चे देखे क्या? मास लेवल पे मतलब 10 उठा लिए, 12 उठा लिया कंपनी ने, 16 बच्चे, 30-30 बच्चे उठा लेती कंपनी. आप क्या लगता है 30 बच्चों को अच्छे से इंटरव्यू लिया होगा? नहीं. उठा लिया, 2 साल सब मजे, चल रहा है सबका. 2 साल बाद 30 में से 20 का ले ऑफ. उसके बाद वो 20 लोगों की क्या हालत होती है, ये कभी जाके पूछ रहा? क्यों? क्योंकि फाइट मारने की आदत नहीं है, ओनली सेल्फ इंट्रोडक्शन. सच में होता है पता है. मेरे दोस्त का एक इंटरव्यू हुआ था, वो बैठा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अब उसकी इंग्लिश कच्ची थी, वो ऐसे टूटते टूटते बोला, इंटरव्यूअर बोला कुठला आहेस तू? मराठी. म्हटलं जळगावचा. अरे मी पण जळगावचा आहे. उनकी कुछ पहचान निकली, यू आर हायर्ड. उसकी उसकी हायरिंग डन, मराठी. अब मुझे बता, ऐसी हायरिंग के बाद जब वो बंदा ले ऑफ होगा, खुदा ना खास्ता वो ना हो गया, फिर क्या करें? परत मराठीत विचारतील का इंटरव्ह्यू? 2-3 वर्षाचा एक्सपिरियन्स वाल्याला मराठीत इंटरव्ह्यू विसरून जा. प्रेशर भी खड़े नहीं करते विदाउट इंग्लिश, ये लेवल पे. तो मुझे बताओ, आप बहुत छोटा देखते हो प्लेसमेंट होने के बाद की लाइफ, और ये ऑफ कैंपस फाइट मारने के बाद की लाइफ बहुत अलग होती है. आपको वो चीज पता होती है कोर की, खराब से खराब मार्केट के अंदर किस तरीके से 400 बच्चों के अंदर सिलेक्शन निकालना है. ये चीज समझो. जिस दिन आपका ले ऑफ होगा ना, अब मेरे जो ट्रेनर थे जिनके पास मैं सिखाऊं, उनका लाइफ में एक बार ले ऑफ हुआ. उन्होंने मुझे बताया था उनके ले ऑफ की स्टोरी, कि जिस दिन मेरा ले ऑफ हुआ, मुझे 2 महीने का पगार मिला. 2 महीने के पगार के बाद सबसे पहले मैं घूमने चले गया. मस्त मजे वगैरह करून आले. 1 महीना आराम केला. दूसरे महीने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया. ज्वाइनिंग बोनस ज्यादा उठाया, पीछे वाले पैकेज से पैकेज ज्यादा उठाया, और वो 1 महीने का जो एक्स्ट्रा पगार था उसमें घूम लिए. ज्वाइनिंग बोनस भी इन, सब कुछ इन, ज्यादा पगार. चलो, ये टाइप का कॉन्फिडेंस होता है व्हेन यू हैव स्किल्स. इसलिए मैं बोलता हूँ स्किल पे फोकस करो. आपको भी पता है, मैं भी 3-4 चीजें मैनेज करता हूँ. जैसे आप सबको पता होगा, यहाँ पे मैंने इससे पहले भी बताया, आई वॉज डूइंग फ्रीलैंसिंग. मैं फ्रीलांस करता था. आई एम डूइंग मेरा खुद का एजेंसी एडिटिंग का. मैं इंस्टाग्राम कर रहा था, मैं ट्रेनिंग्स कर रहा था, प्लस आई वॉज डूइंग अ जॉब. जॉब लेने के लिए मैंने भी 1 साल मेहनत की आपकी तरह, और 2 साल बाद सबसे पहले जॉब ही छोड़ दिया. एक चीज समझो, आप सबको पुणे जाना है जॉब करने के लिए, पुणे, बैंगलोर, मुंबई, जहाँ पे भी जाना है. मैं अलग पागल आदमी हूँ जो पुणे छोड़ के जलगांव आ रहा. उल्टा सोचने वाले. आपने कभी सोचा कि ऐसे कैसे हो गया? कोई आदमी पुणे छोड़ के जलगांव कैसे आ सकता है? हम सब पुणे जाने के लिए रुके ना, यहाँ से हमें पुणे जाना है सबको, तो मैं पुणे से जलगांव क्यों आ रहा? जिस दिन फ्लो से बाहर निकलोगे, उस दिन जो फ्लो का बचा हुआ पैसा है ना, वो सारा आपके हाथ में आएगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. जिस दिन सब फ्रेशर मेरे साथ वाले, जिस दिन मैं सीखा, वो जॉब के पीछे भाग रहे थे, मैं वेबसाइट बनाने के पीछे भाग रहा था लोगों की. आई चार्ज 7,000 रुपीज फॉर वन वेबसाइट फर्स्ट टाइम. और वो भी कैसे निकाला था? मेरी अकेडमी में एक स्टूडेंट थी, मैंने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को बताया कि कैसे स्टार्ट किया था मैंने फ्रीलांसिंग. उसके हस्बैंड का एमआईडीसी में कुछ फर्नीचर का बिजनेस था. मैंने बोला मैं वेबसाइट बना के दूंगा, तो मैंने बना दी. 7,000 रुपये उन्हें चार्ज किया था. दैट वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट. जब स्टूडेंट इंटरव्यूज के पीछे लग रहे थे, तब मैं फ्रीलांसिंग के पीछे था. ठीक है. द मोमेंट सबने बोला कि जॉब करना है, जॉब करना है, मैं ऑलरेडी फ्रीलांसिंग से 2-3 वेबसाइट भी हो गई, तो भी अच्छा खासा फ्रेशर से ज्यादा पैसा. फ्रेशर को कितना पैसा मिलता? अच्छा हाँ, एक्सपेक्टेशंस. कितना पैकेज चाहिए, ये टॉपिक रह गया. कितना पैकेज चाहिए ऑनलाइन? यूट्यूब पे तो बताते हैं 1 करोड़ मिलता है ना. ये कोर्स कर लो 1.5 करोड़, ये कोर्स कर लो 2 करोड़, 60 लाख हाईएस्ट प्लेसमेंट. कितना मिलता? अच्छा आपका बताओ मुझे, चलो कितना चाहिए पैकेज? बोला काहीतरी तर बोला. कोणी ते जज करते तुम्हाला. हाँ बोलो. देखो, ऑनलाइन वाले एक्टिव है,
एज पर कंपनी। अरे यार ये छोड़ो, आपका बताओ मुझे, आपको कितना चाहिए? लाख में बताओ, लाख, 6 लाख, 10 से 12 लाख, देखो कितना एटलीस्ट बोल रहे हैं। आप तो बोल भी नहीं रहे हो, आपको पैकेज ही नहीं चाहिए। सर आम्ही हजारांमध्येच खेळणार आहे. नहीं ना? कितना पैकेज चाहिए बोलो? देखो कितना अच्छे से बोल रहे सर, 6 to 8 लाख, 12 LPA, 10 to 12 LPA. तुमच्यात ताकदच नाहीये का पॅकेज काढायची ऑफलाईन बसलेल्यांमध्ये? काहीतरी तर असेल. अरे 1 लाख असेल. नहीं, 5 to 6 LPA. देखो वो उसने उसका बोला है, तुम्हारा नहीं बोला है. कितना चाहिए? किती पाहिजे पॅकेज? मेल देवान दिलं तितकं घेऊ सर, आपल्या हातात काय आहे? सगळं त्याची कृपा आहे, आपल्या हातात काही नाही है ना? नहीं. नाइन, चलो ठीक. और 9, 10. अच्छा, प्रेशरला जितके देतात तितके. अच्छा तुला किती पाहिजे? 5, 6 मध्ये तुम्हाला नाही, त्याचीच कृपा. नाही, 10, 10-12 बस, खूप झाले 10-12. अजून इकडे किती पाहिजे? 10-12. एक सांगायचं असते 10-12, 10-12 त्याला काय इतकं. हा, प्रेशर मिनिमम 6 LPA. ओके चलो, अब सब आपको जमीन पे लेके आया थोड़ा सा, है ना? देखो, डोंट टेक इट निगेटिव. जो मैं बोल रहा हूँ इसे बिल्कुल भी निगेटिव नहीं लेना है. अगर आपको लग रहा है कि मुझे 10 LPA फोड़ना है तो 10 LPA ही टारगेट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं 10 LPA रखने में. बट सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है स्टूडेंट का प्रॉब्लम, जो मैंने सच में मेरी आंखों से देखा है, इसलिए मैं आपको डे 1 पे क्यों इतनी चीजें बता रहा हूँ पता है? क्योंकि 2 साल का जो मैंने पूरे में हमारे स्टूडेंट की हालत देखी है ना, उससे बहुत कुछ मैं सीखा हूँ. लाइक जब स्टूडेंट बैग उठा के फिर से घर पे आते हैं ना, तो सबसे खराब मुझे लगता है एज अ ट्रेनर. क्योंकि आपको लग रहा होगा आपके साथ बहुत मेहनत मैंने भी की होती है. 4 महीना जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, ये मैं भी एफर्ट ले रहा हूँ. सब चीजें पैसे के लिए नहीं होती है, पैसा इज अ पार्ट, लेकिन टीचिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं हो सकता, वो पैशन वाली चीज हो जाती है. एंड आई लव टू टीच स्टूडेंट्स. इसलिए मैं कोई एक भी चीज झूठ बोलकर आपको नहीं बताना चाहता. मैं डे 1 पे आपको सब चीजें क्लियर करना है, ठीक है? जितने भी लोगों ने बोला सर गॅरंटीड प्लेसमेंट मिळेल का, नाही, असलं माझ्याकडे काहीच नाही. आणि ज्याच्याकडे असेल त्याच्याकडे जाताना 4 वेळा विचार करा. का? अगर कोई गारंटीड प्लेसमेंट दे रहा होता तो आज वो अंबानी के ऊपर निकल जाता, इतना पैसा कमा लेता. क्योंकि ये जो लगे हैं ना स्टूडेंट्स, इनको जाके पूछो, जो पहले बोलते हैं कि आंगन 3 महीन्याचा 4 महीन्याचा कोर्स करा एंड यू विल गेट गारंटीड प्लेसमेंट, और 2 महीने बाद वो दिखते नहीं है सेल्स वाले. ठीक है, सो ये सच्चाई है. सो एक चीज समझो, पैकेज एक्सपेक्ट करें, पहले 3 महीने पैकेज एक्सपेक्ट नहीं करना है. सर 0, 5, 10, 15, 20, 1 करोड़, अरे 0 क्यों? इसका आंसर आपको प्रैक्टिकल में दूंगा जिस दिन हमारा डेमो होता है. मैंने बताया बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे खड़े रह के झिरो वाला कोण होता? झिरो हैं, वाला कोण होता? काय सांगणार होता? मला काही नाही पाहिजे आता. एंड जब आप एक्सप्लेन करते हो खुद का प्रोजेक्ट, उस दिन मैं पूछता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए क्या लगता है कितना पैसा मिलेगा आपको, एंड उस दिन आप बोलते हो कि, हंसते पहले तो स्टूडेंट, बोलने से पहले हंसते हैं. फिर मैं पूछता हूँ कि आपको इसके लिए कोई 3 लाख रुपए देगा, तो आप खुद से नहीं बोलते हो. तो अब मुझे बताओ कि अगर आप खुद नहीं बोल रहे हो तो कंपनी देगा क्या अपने को? नहीं देने वाला. इसलिए प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ कि यार 5 लाख तो कम से कम लूंगा. ये हो गया आपकी एंड से एफर्ट. अब कंपनीज आपके साथ खेल रही है, समझो क्यों. अगर आप इतने लोग हैं, ठीक है, सबकी एक्सपेक्टेशन कम ज्यादा थी. समझ लो आप सबको जॉब नहीं लग रहा है 2 महीने से कोर्स करने के बाद, एंड मैं आपको एक ऑफर देता हूँ किसी, आई विल गिव यू 3 LPA, 3 लाख का पैकेज, बट 6 महीना ना ट्रेनिंग में मैं आपको 7-8 हजार रुपये दूंगा. अब आज शायद नहीं रिलेट कर पाओगे, लेकिन जिस दिन कोर्स खत्म होगा और उसके बाद 2 महीना निकल जाएगा, 3 महीना, 6 महीना, साल निकल जाएगा, उस दिन शायद आप मुझसे रिलेट करोगे. और ये टाइम
मेरी इच्छा है कि यहाँ पे बेटे स्टूडेंट के अंदर ना आए, लेकिन हमने आंखों से ये चीजें देखी है। उस दिन आपको कोई ये भी बोल देना कि 5,000 घे महिन्याचे 6 महिन्यासाठी आणि मग 4 लाखाचा पॅकेज घे, वो स्टूडेंट बोलता है चलेगा। सो कंपनी को क्या हुआ, 5,000 में 6 महीने के लिए एक स्टूडेंट मिल गया। तो सर हमने भी ऐसा करना है क्या? नहीं, कभी भी इस तरीके से। अब देखो, ये जो बोलूंगा ये शायद बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्स्ट के बाहर जाएगी चीज। यहाँ पे भी सर हम यहाँ पे जॉब करने आए थे, आप हमें क्या बोल रहे हो? लेकिन जो आपके सामने आज लैक्स ऑफ स्टूडेंट कर रहे हैं, आज लाखों ने मुलं पुणे में है, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, सब जगह पे है। जिस दिन मैं आपको फ्रंट एंड खत्म करूंगा और आपको बोलूंगा कि यहां से आप बाहर से प्रोजेक्ट उठा सकते हो, ट्राई करो एटलीस्ट आपके बैकएंड खत्म होने से पहले आप एक प्रोजेक्ट तो भी क्रैक करो। सिंगल प्रोजेक्ट, 5,000, 4,000, 3,000, 6,000, डजेंट मैटर। पैसा मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्यों? जिस दिन आपको जॉब की सबसे कम जरूरत होगी उस दिन आपको सबसे पहले जॉब मिलेगी। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है इंटरव्यू में बैठने का। आज जब मैं इंटरव्यू के अंदर बैठा था उससे पहले आई वॉज ऑलरेडी डूइंग फ्रीलांसिंग। जब मैं इंटरव्यू में बैठा, जब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ या कर रहा था, इससे दो इम्पैक्ट जाते हैं कि कंपनी को लगता है इसको मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग वाला पार्ट हटा दिया, आई हैव डन दिस मच ऑफ वर्क, तो आपका बताने का कॉन्फिडेंस अलग होता है एक फ्रेशर से बहुत ज्यादा। फ्रेशर आके क्या बोलता है? मैंने पूछा क्या प्रोजेक्ट बनाया, आई हैव डन ई कॉमर्स वेबसाइट XYZ, जो कुछ बोलेगा। आप क्या बोलोगे? आई हैव डन 3 प्रोजेक्ट्स, नॉट प्रोजेक्ट्स, आई हैव डन अ क्लाइंट प्रोजेक्ट। जब क्लाइंट प्रोजेक्ट बोलेगा तो वो बोलेगा क्लाइंट प्रोजेक्ट मतलब बनाया क्या तुमने, फिर बता अच्छे से, फिर वो आपको तोड़ना स्टार्ट करेगा। जैसे आपने बोला कि क्लाइंट प्रोजेक्ट किया, वो आपको तोड़ना स्टार्ट करेगा और आपको वहीं पे टूटना नहीं है। सिंपल। जैसे आप नहीं टूटोगे, इससे होगा क्या? उसको पता चलेगा कि नहीं बंदे ने खुद से काम किया है, फिर वो कंफ्यूजन में होगा एज ए इंटरव्यूअर कि यार ये खुद से इतना स्ट्रांग है, अपने साथ काम करेगा कि नहीं आखिर तक। ये कंफ्यूजन होगा। सेकेंड, उसके बाद क्या होता है, जब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट हम देखते हैं फिर बाद में, बहुत खराब क्वालिटी है स्टूडेंट्स की, बहुत खराब क्वालिटी है, फिर वो कंपेयर करेगा। किसी पे भी पैसा लगाने से अच्छा जो काम कर रहा है उस पर पैसा लगाओ, एंड आपकी हायरिंग मोस्ट प्रोबेबली हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको उस दिन जॉब की इतनी जरूरत नहीं जितनी सामने वाले को। जब आपको सामने वाला जब आपके सामने आएगा और वो बोलेगा, मेरे सामने ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं कि भैया आप प्लीज जॉब लगा दो, बस रेफरन्स दे दो, ये रेफरन्स देऊन मी घेणार आहे का रेफरन्सचा इंटरव्ह्यू? नाही। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, उसको बैकडोर एंट्री मिलने वाली थी, इन्फोसिस। बैकडोर एंट्री पता है क्या होती है? क्या है बैकडोर एंट्री? डायरेक्ट रेफरेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है और आपको एंट्री मिलती है। बैकडोर एंट्री का एक चांस आया था, उसका जॉब नहीं लगा। जो मेरे साथ, मतलब मैं जब ट्रेनिंग स्टार्ट किया 2 साल पहले की चीज है, बात है, उसका अब भी लास्ट मंथ प्लेसमेंट हुआ, 2 साल बाद। बैकडोर एंट्री में उसका जॉब क्रैक नहीं हुआ था। ऑफकोर्स उसका प्रैक्टिस कम था, नो डाउट। लास्ट मंथ उसका जॉब लगा है। 2 साल से शी वॉज स्ट्रगलिंग इन पुणे, 2 साल, बहुत ज्यादा है। ये भी स्टोरीज है मेरे पास। इसीलिए स्किल्स टॉप नॉच, स्किल्स के साथ वो स्किल्स को यूज करना चालू कर दो। रुको मत, जॉब लगे लागे लेकर। आपको लग रहा होगा ना कि पुणे में जाके कितना पैकेज मिलता है, 2.5 से 3 लाख ऑफ कैंपस एक्सपेक्ट करना है। कितना? 2.5 से 3 लाख। सर याच्यात तर माझा मेकअपचा खर्च निघणार नाही IT कंपनीत जायचा, बरोबर की नाही? निघेल का? 2.5-3 लाख म्हणजे किती इन हँड मंथली सॅलरी? 23 to 25। 10,000 की कंपनी इंसेंटिव ये दे रही थी क्या? इंटर्नशिप केवल देते हैं क्या, स्टाइपेंड, उसमें भी 1,000 रुपए TDS काटती है। इतनी करा, तो वो इतना काटते हैं सैलरी। 25,000 एक्सपेक्ट करो। 25,000 में अगर मैं बोल रहा हूँ कि 15,000 रुपये आपको लगेगा रहने का खर्चा विदाउट जॉब, तो जॉब लगने के बाद तो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं ना फिर IT के अंदर। आपको मजाक लग रहा होगा, करने पडते। मग वीकेंडला सर थोडं बाहेर नाही गेलं तर मग काय जीवन जगले आम्ही?
तो फिर वो वीकेंड को पार्टी जाना पड़ता है थोड़ा, आईटी कल्चर, है ना। फिर जाओ वहां पे, तो क्या लगता है 25,000 होता है क्या 25,000 में? सर यात मला ना SIP पण करायची होती एक, म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मेरे फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट संभलता नहीं है 25,000 में, फ्यूचर जरूर रखो। इसीलिए क्या दिमाग में थिंकिंग चेंज करना है, आज यहाँ पे आए हो, कोर्स स्टार्ट करना है। कोर्स करते वक्त ऑलरेडी आप सेकंड थर्ड ईयर के हो, जिनका हो चुका है ग्रेजुएशन, ठीक है, जो अभी भी कॉलेज के अंदर है, आपके पास 1 से 2 साल है, इतना घिस लो उसके अंदर। बाकी चीजें, मैं तो सबसे पहले पहले बताऊँ, इंस्टाग्राम चालू कर दो, करून टाका। नाही, नाचता नाही येत सर मला, मैं नाचता हूँ क्या इंस्टाग्राम पे? मैं ते कोणते तूफान येतात तूफान वैसा कुछ करता हूँ क्या इंस्टाग्राम पे? आई प्योरली टीच, या फिर जो रिसोर्सेज देता हूँ वो रिगार्डिंग टू हमारे किससे होते हैं। क्या फायदा हुआ, आज इतने लोग हैं, मुझे जलगांव में कोई नहीं पहचानता था, लेकिन उस वजह से पहचानने लगे। सेकंड, प्रमोशंस, बहुत अच्छे प्रमोशंस मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, ठीक है, बहुत पैसे आईटी के अंदर तो बहुत पैसे हैं। मैंने एक स्टोरी डाली थी, 4,000 चार्ज किया, एक स्टोरी सिंगल लास्ट वीक, वो ब्रांड ने डबल पेमेंट कर दी, 4,000 8,000, नहीं देता तो 8,000 हो जाते, लेकिन मैं दे दिया फिर से 4,000 फॉर सिंगल स्टोरी। ये क्यों बोल रहा हूँ सर, मग आम्ही परत तिथे पण किती गर्दी झाली सर, इंस्टाग्रामवर सगळेच इंस्टाग्राम करताय, मग आयटी कंपनीत गर्दी नाही, किती गर्दी है? कभी गए हो प्लेसमेंट ड्राइव में? एक बार जाओ, करो अप्लाई और जाओ। ऐसे एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के रेज्यूमे अंदर फेकते हैं, फक्त रेज्युमे चालला जातो, जसं त्याचा रेज्युमेचा ATS स्कोर 90+ आहे असं करतो तो, आणि त्याच्या रेज्युमे मध्ये काहीच लिहिलं नसतं, कुछ नहीं लिखा होगा उसके रेज्यूमे में, वो वैसे भी रिजेक्ट होना है, फिर भी चढ़ चढ़ के गेट के अंदर रेज्यूमे फेंके हुए देखे मैंने, ऐसे रोल करते 5-6 रेज्यूमे साथ में और ऐसे फेंकते अंदर। ये हालत देखी मैंने, विप्रो सर्कल की बात है, मैं गया था लास्ट ईयर, मैं गाड़ी लगा के बाजू में देख रहा था बस क्या चल रहा है, ऐसी लाइन थी, ऐसी। और वो धूप, धूप में स्टूडेंट ऐसे ऐसे कर रहे, कितना ओपनिंग थी, 10 स्टूडेंट थे, 500 से ज्यादा, और इतने इंटरव्यूज एक दिन में नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने गेट बंद कर दिया गर्दी नहीं होने के लिए। तो स्टूडेंट ऐसे एयरप्लेन जैसे रेज्यूमे फेंक रहे थे गेट के अंदर। ये जिस दिन देखोगे ना, उस दिन पता चलेगा कि ये कुछ अलग जगह पे आ गए। जळगावात नहीं कळत, पुण्यातही नहीं कळत, किस दिन समझ में आता है, जिस दिन वो लाइन में आप खड़े हो। बाहर से देखने में, वीडियो देखने में बहुत मजा आता है, इंस्टाग्राम, अरे काय गर्दी आहे रे विप्रो सर्कलला, पाहिलं का तू, शेयर कर। जिस दिन खड़े रहोगे ना और उनसे बात करोगे, उस दिन पता चलेगा कि स्ट्रगल इतना भी कम नहीं। इसीलिए डे वन से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ जॉब के पीछे मत लगो, जॉब के साथ बहुत सारी चीजें विद इन द कोर्स में आपको बताऊंगा, वो स्टार्ट करो। परेशानी होगी, नो डाउट। जलगांव में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को बताया, ओंकारेश्वर मंदिर के पास एक ऑफिस है, परसों कॉन्ट्रैक्ट पास किया मैंने 35,000 का पुणे के अंदर, यहां से पुणे देना पड़ा, वेबसाइट बनानी थी और लोगो डिजाइन करना था, दो ही चीजें थी। पुणे से कोटेशन आया था 40,000, कम करवाया 35,000 में डन किया है, कल ही कोटेशन पास किया है। मेरे पास मैन पावर नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैंने छोड़ दिया सब चीजें करना। मैं बहुत कम लिमिटेड, मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्टिंग बहुत लिमिटेड कर दी मैंने, क्योंकि मेरी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट भी चल रहे हैं, बहुत सारी मल्टीपल चीजें चल रही है। इसीलिए बोल रहा हूँ जलगांव के अंदर ऐसे बंदे ही नहीं है, छोटे छोटे बिझनेस है ऑनलाइन जायसाठी 5 to 10,000 इजीली पे करता, इजीली। वेबसाइट डिलीवर करो, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं मैं बताऊंगा आपको, इंटीग्रेट करो, 10,000 में वेबसाइट करके डिलीवर करो, खत्म। ये स्टार्ट, इससे आपको कॉन्फिडेंस, और जिस दिन किसी से पैसा लोगे ना, वो सिर पे चढ़ेगा तुम्हारे। ऍडव्हान्स जर 1,000 रुपये जरी घेतला ना, 1,000 रुपये, अब मैं फीज अगर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ऍडव्हान्स लिया ना, क्लास कधी आहे, मग कधी घेताय, कधी येईल लिंक, मग ग्रुप मध्ये ऍड नाही केलं, अरे थांब बाबा, कसली काही तुला, जिस दिन सामने वाले से पैसा लोगे वो सिर पे बैठेगा, और हमें वही चाहिए। क्यों? जिस दिन सिर पे बैठ के काम करने वाला मिल गया, उस दिन क्लाइंट से डरने लगता है फिर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज, कम्युनिकेशन। इथे रॅन्डमली मी ग्रुप डिस्कशन्स घेतो,
रॅन्डम. आज आले बसले कोर जावा झाले, माझं मन नाही शिकवायचं, बंद कर, ग्रुप डिस्कशन चालू कर. मॉर्निंग में इंटरव्यू प्रिपरेशन का बैच चल रहा है, अगर आपको पता होगा किसी को. मैंने 30 सेकेंड्स का वीडियो दिया था टेल मी अबाउट योर सेल्फ का रिकॉर्ड करने के लिए. यहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स है उसमें से. कितने टेक लिए एक स्टूडेंट ने? 46 वीडियो का उसने गैलरी में फोटो भेजा है. कितने लिए? 46 टेक्स, 1.5 मिनटाचे. मतलब वो बंदा कितने देर बात किया होगा वो उसको भी नहीं पता बेचारे को. जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ. एंड इस तरीके का एफर्ट होगा ना, हो जाओगे प्लेस. लेकिन ऐसा एफर्ट चाहिए. आज सुबह गए सी दिख रहा है गैलरी बनाओ. ये वीडियोज है. किस लिए लिए थे? टेल मी अबाउट योर सेल्फ का 30 सेकेंड्स का इंट्रो मांगा था कि 30 सेकंड का इंट्रो शूट करूं. बांटो. लग रहा होगा चैलेंज. आज घर पे जाओ, कैमरा ऑन करो और 30 सेकंड का एक इंट्रो शूट करो. और पसंद आ जाए तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना. आपको खुद का पसंद आ जाए और मुझे बताना कि कितना टाइम. टेस्ट योर सेल्फ. अगर लग रहा होगा, अगर आपको लग रहा होगा हम खड़े आसमान से बड़े, तो करो. कितने टेक लगेंगे मुझे बताना. जिस दिन कैमरा स्टार्ट हो जाता है, कैमरा कॉन्शियस हो जाते हो आप बहुत ज्यादा. जिस दिन मैं आपके सामने बैठा हूँ आप कॉन्शियस हो जाते हो कि आता कसं बोलू. मैंने स्टूडेंट को शिवर करते हुए देखा है इंटरव्यूज में. असे असे खाली करते असे असे असे. आणि मी विचारलं टेल मी ऑर्डर से. लिटरली मुझे, मैं साथ में मॉडल रखता हूँ हमेशा. मैं उसको पानी ऑफर करता हूँ, पानी पी 5 मिनट. ये वाली भी सिचुएशन देखिए. ये हमें नहीं करना है. अब मुझे बताओ उसने कितना भी अच्छा इंटरव्यू दे दिया, मेरे मन में क्या रहेगा? ये तो डरा हुआ. तो वो खत्म हो जाता है. चपलीवर, सैंडलवर, अशे केस. और जितने लोग हैं ना, पहले एक चीज समझ लो, जितने भी है, ये धमकी समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो व्हाट्सएप के जो नाम है ना, नावाला काय करायचंय. मुझे मैसेज भेजना था आज. मैंने व्हाट्सएप खोला किसी को, नावात काय ठेवलंय. त्याचं नाव आहे व्हाट्सएप पे. ते एचआर पण म्हणेल जॉब मध्ये काय ठेवलंय तुमच्यासाठी. आपको लग रहा होगा ना स्वीटी, पिंटू आणि काय काय लिहितात रे बाबा ते भयंकर भयंकर. काय ते जिबली ते फोटो आहे. तो स्टुडंट ओळखायला येत नाही मला, कोणी भेटून गेलाय की नाही. ए बाबा हे नाही करायचंय. एचआर डायरेक्ट रिजेक्ट मार. जब भी आप प्लेसमेंट करने के लिए स्टार्ट करोगे, द डे आपको पूरा प्रोफेशनल हो जाना है. व्हाट्सएप पे अच्छा फोटो रखो, डिसेंट रखो, फॉर्मल जरूरत नहीं है. नाम, मेरा नाम सिद्धार्थ वैद्य पूरा रहेगा. ऐसा वाला वो क्या है, वो हमारा सिंबल और डॉट. इतने लोग हैं ट्रू कॉलर पे, वही सेम नो नेम. मतलब वो एचआर फोन करेगी. और एक चीज, नंबर दिया है एचआर को. व्हाट्सएपचा नंबर वेगळा आहे, कॉलिंगचा वेगळा आहे. हाँ, व्हाट्सएप पे उसने मेसेज किया, कॉल किया, हा नंबर अस्तित्वात नाही, बंद आहे. रिचार्ज टाकायचं नाही तर 2 नंबर सांभाळतो कशाला तू? नाही आहे ना ताकद तुझ्या 2 नंबर. मी डायरेक्ट हीच भाषा ना, नाही आहे ना ताकद 2 रिचार्ज टाकायची महिन्याला, एक कार्ड वापर. काय करायचं 2 कार्डची? नाही, एक नंबर तिच्याकडे नसतो है ना, बंद नहीं करता है ना. तो एचआर को संभालना. ठीक है, एचआर को संभालना पड़ेगा. इतने कंप्लेंट आती प्लेसमेंट मैनेजर की, सर ये कैसे नाम रखते हैं, ये नंबर इस पे है तो एचआर कॉल कर रही है और ये बादशाह उठा नहीं रहा है. रिप्लाई दिया है, विल टॉक इन सम टाइम. एचआर को इतके जबरदस्त फोन अपने अपने तरफ की ज्यादा यार जळगाव खायचं, आपल्याकडचे जास्त आहे. एचआर को रिप्लाई करते हुए डायरेक्टली कि कैन वी टॉक इन सम टाइम. उसको बोल रहे हैं क्या आप बात कर सकते हो? मैम बस 2 मिनट, 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ. मतलब एचआर को जरूरत है आपकी, सिंपल. इतने रिजेक्शन होते हैं इसकी वजह से, हमने देखे. रेज्यूमे के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स. मुझे रेज्यूमे लाते थे. अभी एक काम करो, आप एक रेज्यूमे बना लो, बना होगा ना रैंडम कुछ, उस पर रेज्यूमे की मिस्टेक देखो, चैट जीपीटी पे कॉपी करके पेस्ट कर दो. इतने मिस्टेक मिलते, इतने मिस्टेक. मैंने क्या लिखा था, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, सर आर यू टीचिंग जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट. जावा का स्पेलिंग ZAWA. तो म्हटलं तू नक्की काय बोलायचंय तुला, कोणती डेव्हलपमेंट आहे? अरे एक्स्ट्रीम है बच्चे, एक्स्ट्रीम.
और इनको आईटी के अंदर 10 लाख का पैकेज चाहिए, मैं दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा आपको पैकेज। काही रॅन्डमली बोलतात, चॅटिंग अशी करतात ते, फोन लावला फोन नाही उचलत, मेसेजवर चॅटिंग करतात। सो ये सब से थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा। ये चीजें आपको जितना हंसी आ रही है ना, जिस दिन आपके साथ होगा ना उस दिन देखना। कितने लोगों के व्हाट्सएप पे नाम यहाँ पे खुद के नहीं है, कितने लोग यहाँ कसे मी सांगू कस काय सर, आता सगळे माझ्याकडे बघताय आणि तुम्ही परत म्हणाल की नाव सांग मग आता काय। इतने मैसेजेस है ना, अब तो आपके रोज के मैसेज आ रहे हैं, इतने मैसेजेस है। वो मैम को मैसेज ढूंढने में, अरे इन्हें असं लिहून ठेवलेलं आहे, काय करू मी, काय करू मुझे भी नहीं पता। और एक है ट्रू कॉलर पे ढूंढने जाओ, ट्रू कॉलर पे अजीब सा नाम है कुछ, इनिशियल्स लिखते हो, जैसे मेरा सिद्धार्थ वैद्य SV। कोणता बादशाह आहे तू, शाहरुख खान SRK लिहिलंय तू तिथे, काहीच कळत नाही। थोडं प्रोफेशनल एटिकेट, हे कोणतंच इन्स्टिट्यूट सांगणार नाही तुम्हाला। नो वन केयर्स फॉर योर प्लेसमेंट, ट्रस्ट मी। इंस्टीट्यूट के अंदर एक सिस्टम है, हमारा भी था, बैच आई, बैच को पढ़ाया, जितने प्लेस होने लायक थे निकल गए, बैच आगे चली गई, दूसरी बैच आ गई, खत्म। ये कोई नहीं बताएगा आपको कि आपका रिजेक्शन व्हाट्सएप के नाम की वजह से हो रहा है, आपके प्रोफेशनल एटिकेट्स। एक और एक किस्सा बता रहा हूँ, आपके फेसबुक अकाउंट्स, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स, प्लेसमेंट में जाने से पहले थोड़े प्रोफेशनल करने हैं। या तो उसे प्राइवेट कर दो, ओपन है तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। क्यों? मेरा एक स्टूडेंट था, उसका प्लेसमेंट हुआ था, 4 लाख का पैकेज लगा था उसे, सब हो गया। एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसका प्लेसमेंट लगा, उन्होंने पार्टी वगैरह किया होगा, उन्होंने स्टोरीज वगैरह डाली बहुत सारी। एंड नेक्स्ट डे उसे एक ये आया था मेल कि सॉरी वी कांट प्रोसीड, और ऐसे उसको नॉर्मल मेल आ गया। फिर हमारी मैनेजर ने उन्हें पूछा कि क्या हुआ, कल तो हमने सब कंफर्म किया था। तो उनका एक रिप्लाई था, योर कैंडिडेट डजंट नो हाउ टू सेलिब्रेट। दारू वगैरह पी रहे थे, स्टोरीज टाकल्या होत्या, यहां तक वो HR चली गई थी, एंड उसका ये कैंसिल कर दिया। अब सोचो, बताओ, जिसके लिए पार्टी दी थी वही चले गए। तो थोड़ा सा ये आपको ना, ये जो एटिकेट्स ये कंपनीज के अंदर भी काम में आएंगे, का सही नहीं रहता जगर मगर, सॉफ्ट सिंपल सोबर। तुम बाहर कुछ भी करो प्राइवेट में, जब 4 लोग साथ में आ रहे हो तो बहुत सिंपल सोबर रहना जरूरी है। ये चीजें आपको यहाँ से 10 साल भी काम में आएंगी। मैं बाहर कैसे भी घूमू, ड्यूरिंग सेशन, ड्यूरिंग अगर यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं अच्छे से कपडे पहन के आऊँ, बाहेर में हाफ पॅन्ट वरच फिरणार गावभर, तो प्रॉब्लेम नहीं है। बट इकडे येताना आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट के लिए जाते वक्त जब मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे फॉर्मल्स में स्टूडेंट यहाँ पे चाहिए। सरांशीच इंटरव्ह्यू आहे, चपलीवर जातो, रिजेक्ट, मी इंटरव्यू सुद्धा घेणार नाही, सिंपल। एंड कुछ चीजों के लिए मैं स्ट्रिक्ट हूं, तो कुछ चीजों के लिए मैं स्ट्रिक्ट हूं। ये एक साइड है मेरी, ड्यूरिंग सेशन आपको दूसरी साइड भी दिखाई देगी। आणि मग तेव्हा मी आपल्या भाषेत बोलणं स्टार्ट करतो, जशी भाषा तुम्हाला सर्वांना कळते व्यवस्थित। मी घाबरत नाही, आणि की बाहेर भेट, ठीक आहे भेटू, काही प्रॉब्लेम नाही, काय करशील तू करून करून, काही नाही करत, माझ्याकडे पण फोन लावेल मी पण, कळलं का? तर ते सोडून द्या, मी पण जळगावचाच आहे, MJ कॉलेजला शिकलोय, त्यामुळे बाहेर भेटू आणि भेट टपरीवर उद्या, ठीक है? और कोई डाउट्स है सेशन रिलेटेड? अच्छा हाँ, प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट ड्यूरिंग दी सेशन, एक प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा हमारा। जैसे फ्रंट एंड स्टार्ट होगा, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाऊंगा मैं आपका, सबका इंडिविजुअल, ग्रुप में करना है कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल कर रहे हो तो छोटा प्रोजेक्ट मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ग्रुप में कर रहे हो तो बड़ा प्रोजेक्ट मुझे चाहिए। फ्रंट एंड बैक एंड हर जगह पे काम चाहिए। 90% ऑफ स्टूडेंट, 80% ऑफ स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें पूछता हूँ कि आपको फ्रंट एंड आता है, बैकएंड में काम किया है, ओके, फ्रंट एंड कौन कर रहा था, सर मेरा टीममेट। 90% स्टूडेंट बोलते हैं मेरा टीममेट। अब सबके टीममेट अगर फ्रंट एंड कर रहे हैं तो फ्रंट एंड कर कौन रहा है, मुझे नहीं पता। मेजर इशू प्रेशर के साथ, बैकएंड में ईद के लेके आते कैसे, फ्रंट एंड का कुछ नहीं पता, फ्रंट एंड क्वेश्चन पूछे, सर मैं मेरे टीममेट ने किया था, कौन है आपका टीममेट, आई डोंट। ये चीजें समझ लो अच्छे से, ठीक है? ये होने के बाद फ्रंट एंड से हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, जिस दिन बैक एंड खत्म होगा उस दिन वो प्रोजेक्ट
कैसे खत्म होगा ये समझेगा, उसके 15 दिन बाद आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। इतना ही टाइम है। इससे ज्यादा अगर टाइम लग गया तो समझो आप लूप में फंस रहे हो। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जितना हो सके रिकॉर्डिंग्स मत देखो। यहाँ पे आते वक्त लैपटॉप नहीं लाया चलेगा, पेन पेपर लेके आना है। अंधेरे में मैं नहीं दिखूंगा आपको, यहाँ पे मैं लाइट लगाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमारा एक छोटा शूट भी चलेगा, तो उसके तरफ ध्यान मत देना। आपका आपका चलने दो जो चीजें हैं, ठीक है। ये सब होने के बाद, प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद मेरा मैं आपके एक टेस्ट लूंगा, प्रोजेक्ट के पहले टेस्ट लूंगा और जावा पर। जावा का एक टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद आपका मॉक इंटरव्यू होगा, जो मैं खुद लूंगा। मॉक इंटरव्यू होने के बाद जैसे फ्रंट एंड खत्म होता है, आपके कॉल्स धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। बट कॉल स्टार्ट हो गए फुल स्टैक डेवलपमेंट के, तो आप एलिजिबल हो, लेकिन क्रैक नहीं कर पाओगे। क्यों? प्रैक्टिस नहीं, बैकएंड बचा है अभी हमारा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ट्राई करना है सर इंटरव्यू कैसा होता है जाके, तो जाके आओ। यहाँ से पुणे जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। ऑनलाइन अगर होगा तो ठीक है, लेकिन नहीं होगा तो एक स्ट्रगल हमें है कि हमें पुणे जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये एक सिंगल स्ट्रगल आपके लिए होगा। बाकी एज सच अगर जितना मुझे लगता है कि पुणे से मच बेटर सिचुएशन फाइनेंशियल भी यहाँ पे है। पुणे के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपया लग जाता है, और इस पैसे का कोई लोन भी नहीं देता है। कोणत्या इन्स्टिट्यूटला कोर्स करायला लोन देता का कोणी? देतं नाही. राहायला खायला खर्च काढायला लोन देता का कोणी? नहीं। सो ये एजुकेशन घिस घिस के ही निकालना पड़ता है, ये चीज समझ लो। सो बहुत अच्छी स्टेज पे हो यहाँ पे। अच्छा हाँ, जितने लोगों का एडमिशन बचा है यहाँ पे कर लो, क्योंकि बच्चे आए नहीं है, एडमिशन हुई है। एडमिशन गिन के ऑफलाइन 8 सीट बची होगी, 8, हाँ 8-9 होगा मैक्स टू मैक्स। कर लो। और एक चीज, एसी लग जाएगा 2 दिन में, मुझे लग रहा है कि लगाना ही पड़ेगा, मुझे घर में हो रहा है बहुत सारा, तो एसी लग जाएगा। प्लस ते लॅग नाही करत आहे ना जास्त, ती HDMI काल फिटिंग करताना प्रॉब्लेम झाला त्याचा काय ते, सो मी विचारणार होता लॅग नाही होते ना जास्त का वाटतंय? 1-2 वेळा झालं असेल म्हणजे, अब आली होते, ठीक है। तो एक ही चीज बस, 3 दिन है। अच्छा नेक्स्ट सेशन डायरेक्टली मंडे होगा स्टार्ट, 3 दिन मुझे थोड़ा सा काम भी करवाना है, वो भी हो जाएगा। मंडे से रेगुलर सेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और कोई डाउट्स है आपको? एनी डाउट्स? काही विचारायचंय? मला विचार डायरेक्ट। हाँ पेपर कोणाकोणाचे, हाँ पेपर शेड्यूल कैसा है, एग्जाम शेड्यूल? एक सेकंड मुझे बस रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है।